पता चला कि इस बार फिर से हैंडपंप और आपका आमना सामना होने वाला है? पहले मैं जब भी कोई चीज़ हो चुकी हो करने से मैं थोड़ा झिझकता हूँ दोबारा रिपीट करने के लिए, लेकिन बस जिस तरह से शर्मा जी इन सब लोगों ने कहा कि हम इस तरह से करेंगे तो उसका जो सीक्वेंस हमारा बना was बहुत वेरी इंटरेस्टिंग एंड जब शूट कर रहे थे हमें पता हम क्या कर रहे थे एंड हमें पता था ऑब्वियसली ये ऐसी चीज़ है जहाँ हर आदमी हैंडपम्प के अलावा गदर के में और कुछ बात नहीं करता, तो सबके दिमागों में हैंडपम्प ऐसा फंसा हुआ है तो कि भूल जाते हैं कि एक प्रेम कथा है ये तो उसको हम लोगों ने फिर उस तरह से इस्तेमाल किया। इस बार तो ट्रांसफॉर्मर था, अगली बिफोर गदर 3 भी ट्रांसफॉर्मर। हेलो सनी सर, दिस इज रवि फ्रॉम यूपी न्यूज़। सर आपने यहाँ पर अपने पापा धर्मेंद्र की बात की और आपने कहा कि कितने बड़े याद किया कि कितने बड़े स्टार रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा कि मैं सोशल मीडिया पे हम सब देख रहे हैं कि धर्मेंद्र जी भी कितने खुश हैं और लगातार पोस्ट कर रहे हैं गदर 2 के बारे में, सक्सेस के बारे में। उनसे सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट आपको क्या मिला इस फिल्म को लेकर, और तमाम कुछ कॉम्प्लीमेंट्स अगर आप बताना चाहें। इसके अलावा भी एक सवाल है, मैं बाद में पूछता हूँ। जब धर्म जी फिल्म देख रहे थे सनी was sitting in the sidelines. मैं पापा के साथ फिल्म नहीं देखूंगा. He was sitting on the steps, but not with the dad on the seat. Am I right? पापा के साथ क्या है, पापा को कुछ कहना नहीं होता, सिर्फ एक जपी डाल लेंगे और हंस देंगे, स्माइल दे देंगे। That is what it is. एक सवाल और सनी बाजी, आपका करियर 4 दशक से भी लंबा रहा है, लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि इस कदर आपने किसी फिल्म को प्रमोट किया हो। मुझे लगता है 40 साल में जितने आपने फिल्में की हैं उसका प्रमोशन एक तरफ और गदर 2 का प्रमोशन एक तरफ, इसकी क्या खास वजह है, कुछ बताएंगे? देखिए, मेरे लिए गदर बहुत ही एक पर्सनल फिल्म है। तारा सिंह से मैं बहुत जुड़ा हुआ हूँ और मैं नहीं चाह रहा था कि तारा सिंह के लिए मैं कोई कमी छोड़ूं, इसलिए मैं जुड़ गया, जनता के साथ जुड़ना चाह रहा था ताकि वो तारा सिंह को देखें, तारा सिंह के साथ जुड़ें और मैं इसको पर्दे पर लेकर आऊँ। और पता नहीं अचानक मैं अभी बहुत कुछ बोलता हूँ, पहले मैं बोलता ही कहाँ था। बाजी यहाँ पर सॉरी आई जस्ट लाइक टू ऐड ऑन दिस, क्योंकि प्रमोशन की भी बात हुई थी। मेरे हिसाब से ऑफ कोर्स वो सब जगह गए, लॉन्गेवाल गए, वाघा बॉर्डर गए, कोस्ट गार्ड यहाँ पर बॉम्बे में गए हैं, वो सबके जो टेलीविजन प्रोग्राम शूट हुए वो ऑलरेडी इस वीकेंड पर चले और 15। बट मेरे हिसाब से व्हाट आई फॉरगॉट मेंशनिंग अर्लियर, वो क्योंकि वो टेक्निकल ग्लिच आ गया था बीच में, टू माय माइंड एंड आई हैव सेड दिस टू सर आल्सो, आई थिंक द मोस्ट amazing marketing sequence for us was him dancing at his son's wedding dressed as Tara Singh. I think the amount of love and the outpouring of love which came out on social media really translated for our film also. So thank you for that. सनी जी नमस्ते। यहाँ पे हाँ जी सर, सब तो पहले सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ and congratulations सिमरन सिंह from DNA, बहुत स्वागत and बहुत congratulations, क्योंकि 3 दिनों में this is your career's biggest film, सारे उसने रिकॉर्ड तोड़ छोड़े गदर 2 ने। My question to you is, sir, how do you look upon to the dynamics of business box office? मतलब in 3 days तुम्हारी करियर जितनी फिल्म आई हैं उस तो वक्त कर गदर 2 निकली है, and earlier we used to have Jubilees and now एक success बन जाती, now we have 3 days we are having a success press conference. How do you look upon to this? You see, earlier on the things which were the films were more successful, if you ask me honestly, because वो फिल्म वो देखते थे जो उनको दिल कर रहा था और वो उसको एकदम हफ्ते तक देखते रहते थे। और हर सिनेमा हमारा 1000+ सीटर था, अब तो मल्टीप्लेक्स है वो 1000 उन्होंने चांस स्क्रीन कर दिया है। उस वक्त जो होता था वो बहुत ही वो सब डिफरेंट लेवल, वहाँ पर हम बिजनेस में ऑब्वियसली इतने हफ्ते चली तो बिजनेस हो ही रहेगा, पर उस वक्त बिजनेस का भी हमें अंदाज़ा नहीं होता था बिकॉज ब्लैक होता था बहुत। प्रोड्यूसर बेचारा बना के ऐसे ही रह जाता था, एग्जिबिटर्स सब पैसे बना के बैठ जाते थे डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये लड़ाई हमेशा ऐसी ही रही है, लेकिन उस वक्त पैशन होता था हमें फिल्म बनाने का। प्रोड्यूसर आता था सपना लेके मैंने ये पिक्चर बनानी है, फिर वैसे ही एक्टर ढूंढते थे, करते थे। So that's what it was during that time. Now the things have changed because obviously the world has moved so fast, everything has become digital, and now the world has become global, एक ही हो गई है। All the emotions are same everywhere. They also keep talking about family values in their films. So it's just become the same thing everywhere. And definitely now the younger generation only sees everything on the phone. For them the phone is their world, right? Now how they gonna progress, I have no idea, because I can't even follow that. But that technology is something which is there, but
दे ऑलवेज से, जैसे अभी भी मेरे को पापा ने कहा वो फिल्म उत्थे चल रही है, आज यूट्यूब पे आ रही है, वो आ रही है। मैं क्या पापा, दिस हैज़ बीन हैपनिंग फ्रॉम डोंकीज ईयर्स। पिक्चर आप यूट्यूब पहला इट यूज्ड टू बी वीडियो पायरेसी दिस एंड दैट, बट सिल्वर स्क्रीन विल ऑलवेज बी द सिल्वर स्क्रीन, नोबडी कैन टेक दैट अवे, एंड दैट इज व्हाट the strength of silver screen is. So I feel now all these formats are going to be very good for us, especially for actors and technicians and everyone, because we get certain things cannot be made for big screen, so we do it over there, but we at least as an actor get a satisfaction to play a character. And back to गदर सी, गदर ने गदर मचाना सी, मैं बस यही सोचा सी एक गदर भी वो गदर ते कोल पहुंचे तो हम होपिंग बिजनेस उत्थे जावे जिथे किने कदी सुनिया ना होवे, बाकी जनता ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ बस ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ देता ਉਹ जिथे थी ले जाएंगे ले जाएंगे। अनिल जी हेलो लेते हैं आर्मी के सपोर्ट हमें बहुत मिली, पिछली बार भी मिली, इसमें भी मिली। उसके लिए एक फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उसके लिए हम आर्मी के पास जाते हैं, लेटर्स लिखते हैं, उनसे हम सपोर्ट लेते हैं और ऐसे ही होता है। अच्छा इसी सवाल पे थोड़ा जो है चाहे पॉलिटिशियन हो या चाहे बिजनेसमैन हो, एक्टर हो, सबकी फील तो सेम ही है और देश के लिए सबका सेम प्यार है, सेम जोश है। और गदर इस तरह की फिल्म है जिसमें कोई कुछ अलग नहीं बोलेगा, सब सेम ही इसी तरह से चल रहा है।